क्लास 10th का केमिस्ट्री लिख हुआ। केमिस्ट्री हाँ चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और इसके जानने के पहले ये समझना होगा कि अपने जीवन में दो प्रकार का चेंजेज होता है। अगर आम बात हम कहें तो चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। पता है चेंजेस बहुत आता है, लेकिन बस दो होता है। एक होता है फिजिकल चेंजेज और दूसरा होता है केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज ऐसा चेंजेज जो रिवर्सिबल हो, इसको रिवर्स किया जा सके। और केमिकल चेंजेज ऐसा चेंजेज जो नॉन रिवर्सिबल हो। फिजिकल चेंजेज ऐसा चेंजेज जो रिवर्सिबल हो, यानी कि एक बार चेंज होने के बाद उसको अगेन भी चेंज किया जा सके। और जैसे एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस पहले वाटर के फॉर्म में रहता है, फिर वाटर से चेंज होकर के आइस बनता है। फिर अगर आइस यानी बर्फ अगर पिघल जाए तो फिर उसको वाटर में चेंज किया जा सकता है, फिर वाटर से फिर उसको आइस बना सकते हैं। यानी चेंजेज रिवर्सिबल हुआ। पहले आइस था, पहले यहाँ पर देखिए वाटर था, वाटर से हमने फ्रीज किया तो बन गया आइस, फिर आइस मेल्ट होकर के हो गया वाटर, फिर वाटर से आइस बना सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के रिवर्स उल्टा कर सकते हैं, रिवर्सिबल है। तो ऐसा चेंजेज जो रिवर्सिबल हो उसको कहते हैं फिजिकल चेंजेज। और केमिकल चेंजेज ऐसा चेंजेज जो नॉन रिवर्सिबल हो उसको बोलेंगे केमिकल चेंजेज। और नॉन रिवर्सिबल में एग्जांपल, जैसे हमने दूध ले लिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल आपके, और उसको रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट छोड़ दिया तो कुछ समय बाद जो मिल्क है ये चेंज हो जाता है कर्ड में, यानी कि दूध से दही बनना। यह एक केमिकल चेंजेज है। और फिर ये नॉन रिवर्सिबल है, जैसे दूध था तो दूध से दही बन गया, अब लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, तो ये नॉन रिवर्सिबल चेंजेज है। तो जो चेंजेज नॉन रिवर्सिबल है उसको कहेंगे केमिकल चेंजेज, और जो रिवर्सिबल है उसको फिजिकल चेंजेज। तो ये दो चेंजेस थे। अब इसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि वेयर केमिकल चेंजेज अकर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंजेज होगा तो उसी को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल चेंजेज अकर, यानी कि जहाँ पे केमिकल में चेंजेज हो। केमिकल में चेंजेज मतलब जहाँ जहाँ केमिकली चेंजेज हो, यानी कि नॉन रिवर्सिबल चेंजेज, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने बताया केमिकल चेंजेज नॉन रिवर्सिबल होता है। हमने खाना खा लिया और खाना पेट के अंदर जाकर के डाइजेस्ट हो गया, इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। तो यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन भी है। इसमें जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जाकर के स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है एमिनो एसिड में, तो ये नॉन रिवर्सिबल है। प्रोटीन से
एमिनो एसिड जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है नॉन रिवर्सिबल है, यानी कि केमिकल चेंजेज है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब कि वेयर केमिकल चेंजेज आर अकर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन दूसरा है, केमिकल इक्वेशन क्या है? चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या कहते हैं? इक्वेशन ये है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है या इक्वेशन कहलाता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हमने बोल दिया है कि मैग्नीशियम को हम क्या है कि रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने क्या किया? वर्ड में लिखा है, इसलिए हमने मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, फिर मिला के इधर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जब हम वर्ड में लिखेंगे तो इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इसी वर्ड को जब सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, को फिर हमने किया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया MgO2। इसी का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीजन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट करें, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल था तो मैग्नीशियम Mg लिख दिया, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा और इक्वेशन भी समझ में आया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आपका है कि मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों हो गया। तो कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए 3-4 पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। 3-4 पॉइंट को उसके आधार पर आप देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट, अगर इस पॉइंट में से कुछ भी कोई एक पॉइंट मिल जाए तो बता देना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। और सेकेंड पॉइंट है चेंज इन कलर। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। और फोर्थ आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। कैसे चेंज होता है देखते हैं। देखिए कितने स्टेट होते हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, 3 स्टेट हैं। अब कुछ हमने लिया सॉलिड स्टेट में, वो चेंज हो गया गैस स्टेट में, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। गैस से लिए तो लिक्विड में चेंज हो गया। किसी में भी चेंज हो सकता है, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और फिर कलर में चेंज हो गया, यानी कि हमने रेड लिया तो ब्लैक हो गया या फिर वाइट हो गया, कलर में चेंज हो तो इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर में जब चेंज हो तब उसको कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और या फिर गैस निकले तो उसको कहते हैं। इसका सभी का एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं कोयला। कोयले का फार्मूला होता है कार्बन, और इसको हम ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं। जब कोयला जलता है तो जलने से पहले ये होता है सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन होता है गैस स्टेट में। तो ये चेंज होता है किसमें? क्या निकलता है? CO2। CO2 गैस है, सॉलिड से चेंज हुआ गैस में, यानी फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, चेंजेस का स्टेट हो रहा है। फिर कलर ब्लैक होता है, जलने के बाद राख बच जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है, ये भी चेंज हुआ। इसका दूसरा एग्जांपल भी देंगे अभी।
टेम्परेचर में चेंज होता है। जब जलता है कोयला तो टेम्परेचर इंक्रीज होती है। और क्या है, गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वाइट साल्ट बचता है, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इतना पॉइंट देख के आप बता सकते हैं। जैसे कि कलर चेंज, एक दूसरा एग्जांपल हमने बोला, तो कॉपर का सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसमें जब आयरन की नीडल हम करते हैं तो ये ब्लू से चेंज हो जाता है कलरलेस में। तो इसी को कहते हैं चेंज इन कलर। इतना पॉइंट है। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में परिवर्तन हो तब बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके कलर में चेंज हो, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज हो, गैस निकले, या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, तो इसके बेस पर बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन को हम बनाएंगे थोड़ा तगड़ा। जिससे हमने बताया कि केमिकल इक्वेशन को, जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। हमने बोल दिया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, एरो देते हैं, इधर बना देते हैं MgO2। रिएक्शन में अगर यस यहाँ पे लिखा है तो समझ जाना कि सॉलिड स्टेट में है, और अगर जी लिखा रहे मतलब गैस स्टेट में है, और अगर ब्रैकेट में एल लिखा रहे तो लिक्विड स्टेट होता है। एक होता है AQ लिखा रहता है, इसका मतलब एक्वस स्टेट, चिपचिपा जैसे गम रहता है उस टाइप का एक्वस होता है, लिक्विड जानते होंगे। और क्या होता है कि ऐसा लिखा रहता है, इसके नीचे बोल रहा है कि अगर हीट कर रहे हैं तो डेल्टा का सिंबल बना रहेगा, हिट कर रहे हैं। बोलेगा कि 500 सेंटीग्रेड तो 500 सेंटीग्रेड ऊपर या नीचे। इसके बाद बोलता है कोई कैटलिस्ट है तो कॉपर कैटलिस्ट या एल्युमिनियम कैटलिस्ट, कुछ भी बोलता है तो ऊपर कैटलिस्ट लिखती है, नीचे इसके ऊपर लिखते हैं। इससे आपका जो केमिकल इक्वेशन है और इंफॉर्मेटिक यानी कि और तगड़ा बन जाता है। किसी में सब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सॉलिड स्टेट में था, गैस स्टेट में है, इतना टेम्परेचर है, ये कैटलिस्ट है, फिर ये बन रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।